ऐसा कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है एक्सरसाइज 4.3 में से क्वेश्चन नंबर 7। तो रीज़न ये है कि इस क्वेश्चन में जो लॉजिक पुट हो रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जितने भी क्वेश्चंस आपने किए हैं उनके कंपेरेटिव, राइट। तो यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट करे इसके पैटर्न को फॉलो करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले उसको समझ लेते हैं। कहता है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, मतलब दो ऐसे अपने स्क्वायर नंबर लेने हैं, राइट, जिनका डिफरेंस जो है 180 होता है। और आगे क्या कहता है, स्क्वायर जो है स्मॉलर पार्ट वो 8 गुना बड़ा है लार्जर वाले से। ओके, तो क्वेश्चन के पैटर्न को यहाँ पे लिख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में बोला है, तो हम पहले लेट कर लेते हैं हमें जो स्मॉलर और जो शॉर्टर जो पार्ट है उसके लिए। ओके, लेट द लार्जर नंबर बी x, राइट, एंड लेट द स्मॉलर नंबर बी y। यहाँ पे आपको x y दोनों लेने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे दो नंबर के बीच का डिफरेंस जो है इन्होंने पूछा है। तो कम टू द पॉइंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, राइट। इसमें सबसे पहले इन्होंने ये बोला था कि दो नंबर का जो डिफरेंस है, स्क्वायर का जो डिफरेंस है, डिफरेंस यानी कि माइनस, देखो लार्जर नंबर x लिए और स्मॉलर नंबर y, तो बड़े में से छोटे को ही माइनस किया जाता है, राइट। उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 180 बोला है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और सेकंड कंडीशन में इन्होंने ये बोला था कि स्क्वायरिंग जो है स्मॉलर पार्ट का, स्मॉलर पार्ट यानी कि y स्क्वायर का जो स्क्वायरिंग पार्ट है वो 8 गुना लार्जर नंबर पे है, 8 गुना लार्जर नंबर से है। ओके, तो 8x यानी कि स्क्वायर पार्ट ऑफ स्मॉलर साइड इज इक्वल टू 8 टाइम ऑफ स्मॉलर नंबर, राइट, सॉरी 8 टाइम ऑफ लार्जर नंबर। तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को एक चीज़ साफ साफ दिख रहा है, वाई स्क्वायर की जगह पे हम यहाँ पे 8x भी पुट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हमने यही करना है। ओके, तो ये रहा आप लोगों का इक्वेशन, -8x - 180 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं मिडिल टर्म। तो मुझे 10 और 8 दिख रहा है, 10 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो 180 आता है, और 10 में से दैट्स 18 और 10, माय फॉल्ट। ओके, 18 और 10 की बात हो रही है। गलतियाँ सभी से होती हैं, जो गलतियों से होकर गुजरता है, राइट, उसे ही डैश 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 कहते हैं। क्या कहते हैं? डैश 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 डैश। फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग खुद भर लें, क्योंकि आजकल के बच्चे सबसे ज़्यादा समझदार हैं। तो एक x आ गया, दैट्स माइनस का 10, और एक x आ गया यहाँ पे आप लोगों का, दैट्स 18। तो इस तरीके से आपको मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, कभी आप लोगों ने सुना है लार्जर नंबर जो है वो माइनस का 10 होगा और जो शॉर्टर नंबर है वो प्लस का 2 होगा? ऐसा सुना है? बड़ा नंबर -10 और छोटा नंबर प्लस का 2, कभी ऐसा सुना है? क्योंकि ये तो बड़ा है, क्योंकि x की वैल्यू लार्जर नंबर है, राइट, जो कि माइनस का 10 आया है। तो भैया बड़ा नंबर -10 और छोटा नंबर +2 कैसे हो सकता है? तो इस वजह से नेगेटिव टर्म इज़ नॉट एक्सेप्टेड इन द नंबर ऑफ़ वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे हम एक्सेप्ट करेंगे x की वैल्यू जो 18 है, यानी कि जो लार्जर नंबर है वो 18 है, और जो स्मॉलर है, राइट, जो स्मॉलर है वो निकाल लेते हैं। स्मॉलर के लिए हमने क्या करना है, स्मॉलर के लिए हमने जो इक्वेशन लेट किया था उससे यहाँ पे थोड़ा सा हम कंसिडर करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो स्मॉलर नंबर के लिए हमने करना है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम ऑफ x, राइट, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 × 18। तो ये आ जाएगा आप लोगों का, दैट्स 144। यहाँ पे 144 के ऊपर रूट चढ़ा देते तो y आ जाता है ±12। तो एज़ यूजुअल यहाँ पे नेगेटिव टर्म नॉट अलाउड, पॉजिटिव, राइट, पॉजिटिव का 12 आएगा, राइट, और यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे क्वेश्चन निकालना है, राइट। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। चाहे तो आप नेगेटिव टर्म भी लिख सकते हैं, क्योंकि y की वैल्यू वैसे स्मॉलर में आता है, लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि इक्वेशन में वही बोलना है हमने जो यहाँ पे लिखा गया। तो हमारे x की वैल्यू है दैट इज़ 18 और y की वैल्यू दैट इज़ +12। ओके, डू द क्वेश्चन विद हैप्पी। एंड ये एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होता है। आफ्टर रिड्यूसिंग द सिलेबस आप लोगों का यही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, और वो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, सो डेफिनेटली यू विल बी हैप्पी फॉर डूइंग दिस क्वेश्चन।
गॉड ब्लेस यू।